देखिए तो प्री के लिए मैंने जो बुक सोर्स फॉलो किए थे अभी तक, क्योंकि अब उतना उनका रिलेवेंस नहीं रहा है क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है। पर अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अब मैं भी अभी प्री पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, तो उसके हिसाब से जो मैं पढ़ रहा हूँ या फिर कुछ मार्केट में जो सोर्सेज हैं जो मैंने देखे हैं और मुझे ठीक लगे, मैं उस हिसाब से आपको यूनिट वाइज बता दूंगा। ठीक है। तो ऑडियंस भी उसी हिसाब से हाँ समझ हाँ लेंगे और जो उनको ठीक लगेगा वो बता देंगे। ठीक है, तो आप यूनिट वाइज बता दीजिए। हाँ, मैंने सिलेबस पे ऐसा थोड़ा सा लिख रखा है कुछ कुछ पॉइंट्स। ठीक है। तो यूनिट 1 के लिए जैसे भारत का इतिहास है, ठीक है। तो इसमें कुछ टॉपिक्स तो हैं जो नए जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो दृष्टि की बुक में या फिर दृष्टि के मटेरियल में मिल जाते हैं। ठीक है। ठीक है, इसके साथ ही आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए लूसेंट जरूर कैरी करनी है। मतलब लूसेंट ये समझ लीजिए कि आपके लिए लूसेंट तो रामबाण है, ठीक है। वो आपको पढ़नी ही है। उसमें से सीधे क्वेश्चन उठा के सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको लगे तो आप किसी भी कोचिंग के नोट्स भी ले सकते हैं जो प्रॉपर बना दिए गए हैं। ठीक है। ठीक है, ये यूनिट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसमें एंशियंट, मीडिएवल, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों है, इसके साथ आर्ट एंड कल्चर भी है। ठीक है। तो ये यूनिट बहुत बड़ी है। इसमें इतना टाइम भी नहीं दे देना है कि आप पता चले कि बाकी 4 यूनिट को कुर्बान करने के बाद और सिर्फ एक ही यूनिट ये कंप्लीट कर पाए। ठीक है। तो आप इस यूनिट को पढ़िए, लेकिन इसके क्वेश्चंस लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, रिवीजन करिए। ठीक है, और जैसे जो आपने क्वेश्चन का बोला, तो क्वेश्चन हाँ, पहले लगा लेना चाहिए या फिर आप यूनिट पढ़ के फिर लगाना चाहिए? नहीं, क्वेश्चंस आप यूनिट पढ़ के लगाइए, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले देखिए। ओके। उससे आपको पता रहेगा कि आपको किस हिसाब से कितना टॉपिक कितना डीप में पढ़ना है, ओके। और आपको आइडिया रहेगा कि पिछले साल में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। भले ही सिलेबस चेंज हो गया है, बट क्वेश्चंस का लेवल तो उसी के आसपास रहता है। ठीक है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए मुझे लगता है कि ये सोर्स काफ़ी है। आप दृष्टि या फिर किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। स्पेसिफिक बुक, इसमें स्टैंडर्ड बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और अभी इतना टाइम भी नहीं है। ओके। ठीक है, बाकी लूसेंट जरूर कैरी कीजिए इसके लिए साथ में। हम यूनिट 2 पर आते हैं। इसमें एमपी की हिस्ट्री है, कल्चर है एंड आर्ट है। ठीक है। तो इसके लिए, और ये सारे जो बुक सोर्स बता रहा हूँ मैं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लिए कॉमन है, ठीक क्योंकि है। प्री ऑलमोस्ट फैक्चुअल है, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं चाहे तो। और बाकी सारी बुक्स जो है वो हिंदी और इंग्लिश में भी आती है। ठीक है। कुछ शायद परीक्षाधाम पब्लिकेशंस की कुछ बुक्स में बताऊंगा वो नहीं आती हैं इंग्लिश में, ठीक बट है। उसमें इतना अच्छा मटेरियल रहता है कि आप उसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट 2 पे आते हैं हम। तो इसमें पूरी की पूरी एमपी ही है, हिस्ट्री, कल्चर और आर्ट। ठीक है। पूरी एमपी है, तो आप इसके लिए परीक्षाधाम बुक लीजिए। ठीक अगर है। आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जैसे परीक्षाधाम वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, ठीक बट है। अगर आपको लगता है थोड़ी ट्रेडिशनल बुक पढ़नी है तो आप पुणेकर की तरफ भी जा सकते हैं इसमें। ठीक है। वो भी अब काफ़ी मटेरियल उसमें काफ़ी कर दिया है, कंटेंट अच्छा है, तो आप पुणेकर की तरफ भी जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर इंडियन ज्योग्राफी आती है, तो हम उसमें लूसेंट फॉलो कर सकते हैं फैक्चुअल के लिए। ऑलमोस्ट इसमें कुछ पुराने टॉपिक्स हैं तो उनके लिए लूसेंट फॉलो कीजिए। ठीक है। नए टॉपिक्स जो हैं उसके लिए आप दृष्टि की क्विक लिख सकते हैं, या फिर किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी तक जो मेंस दिए हैं उसमें जितने भी नए टॉपिक जुड़े हुए हैं सब पुराने टॉपिक के जो मेंस के नोट्स हैं उसके दिए, तो आप स्पेसिफिक उठा लीजिए और उनको पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि वो अच्छा रहेगा। ठीक है। कि आप उस हिसाब से बना लीजिए। और यूनिट 4 में जो है वो एमपी का ज्योग्राफी है। ठीक है, एमपी की ज्योग्राफी के लिए मुझे लगता है आप परीक्षाधाम पे जाइए। और मैंने बताई थी कि अगर आपको अल्टरनेटिव चाहिए तो पुणेकर है, अगर थोड़ा सा अलग पढ़ना है तो कुछ, बाकी परीक्षाधाम बेस्ट है मुझे लगता है। ठीक है। अभी तक मैंने पुणेकर ही फॉलो की थी, बट अभी मैं भी परीक्षाधाम फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि उसका कंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक है। 5th नंबर पे एमपी और इंडिया की जो है पॉलिटिकल सिस्टम है। ठीक है। तो इसके लिए मुझे लगता है बेसिक बुक जो है, रेफरेंस बुक और वैसे भी सब कुछ लक्ष्मीकांत है। बाकी लूसेंट की में इसका फैक्चुअल डेटा जो भी है वो सब मिल जाएगा लूसेंट में, वो पढ़ना सबसे अच्छा रहेगा। और अगर एमपी स्पेसिफिक बात की जाए तो इसके लिए परीक्षाधाम में ही जाइए आप। ठीक है। ये सबसे बेस्ट है। यूनिट 6 के लिए जो है इंडिया और एमपी की इकोनॉमी है। इसमें आप चाहे तो निर्माण की जो नई बुक आई है, ठीक है, वो ले सकते हैं। थोड़ी सी बड़ी है बट इतनी बड़ी यूनिट को उन्होंने कंसाइज किया है, वो भी ठीक है, तो आप उसमें जा सकते हैं निर्माण में। नहीं तो फिर लूसेंट और परीक्षाधाम दोनों मिला के आप एमपी के टॉपिक्स सेपरेट और इंडिया की इकोनॉमी के लिए आप लूसेंट और परीक्षाधाम दोनों को मैनेज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि लूसेंट बार बार क्या, आप देखिए आपकी 2 बुक पैरेलल चलनी चाहिए, एक लूसेंट एक परीक्षाधाम, ये तो आपको छोड़नी ही नहीं है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाए जाते हैं डायरेक्ट। ऐसे मैं हर साल एग्जाम दे रहा हूँ, मुझे पता है कि डायरेक्ट सोर्सेज में से कहाँ से क्वेश्चंस दिख रहे हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन जब वहाँ से मिल रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो बुक तो आपकी एक हाथ में होनी चाहिए और इतने अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए आपका कि जैसे आपको पता होना चाहिए कि मैं ऐसे खोलूंगा तो बुक में से ये टॉपिक निकलेगा। उसका रीजन है कि आपको प्रॉपर रिवीजन करना है दोनों बुक्स का। ठीक है, आपने मेरे को बताया था, जैसे मेरे को बताया था जब रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे कितनी बार, इतनी बार पढ़ी थी आपने, तो वो भी मेंशन करो ना कितनी बार पढ़ी थी आपने। मेरे को बताया था कि मैंने लगभग इतनी बार पढ़ दी है। देखिए मैंने लूसेंट कम से कम 50 बार पढ़ ली है और मेरी लूसेंट मतलब अब तो खराब हो गई है, उस पे अंडरलाइन हाईलाइट कर करके। अब मैंने ये नई लूसेंट खरीद ली अभी। अच्छा, ठीक है, तो अब मुझे ये भी पढ़नी है। लूसेंट तो ऐसा है कि अगर आपको प्री निकालना है, मैं हर बार प्री में अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, उसका रीजन ही ये है कि मेरे फैक्ट्स अच्छे हैं लूसेंट के थ्रू, परीक्षाधाम के थ्रू या पुणेकर के थ्रू। ठीक है, और मुझे लगता है कि हम प्री पे बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें मतलब ये किसी के लिए भी है, कॉमन चीजें हैं। हाँ, कॉमन चीजें हैं, वो करनी ही है। यूनिट 7 के लिए बड़ी यूनिट है ये भी, तो इसमें कंसाइज करके हुए परीक्षाधाम ने अच्छा दिया हुआ है। मुझे लगता है उस बुक के अलावा आप किसी बुक पर मत जाइए। ठीक है ना। और ये मेरी वो बुक्स हैं जो मतलब किसी स्टूडेंट ने अगर कोचिंग नहीं की है या किसी कोचिंग के नोट्स नहीं प्रेफर किए हैं अभी तक, तो मैं बता रहा हूँ कि आप मार्केट से ये बुक्स लेके डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो अपनी समझ बना के। ठीक है, ठीक है। यूनिट 8 के लिए आप अगर परीक्षाधाम का पूरा करंट अफेयर आ जाता है तो आप वो ले लीजिए। अगर वो अभी नहीं आता, शायद उन्होंने ग्रुप में डाला था कि वो लोग PDF डालने वाले हैं शायद, ठीक है, तो आप वो फॉलो कर लीजिए। नहीं तो फिर आप स्पीडी
इंडिया के करंट और इंटरनेशनल करंट के लिए फॉलो कर सकते हैं। और एमपी के करंट के लिए तथ्यवान की एक बुक आती है, ठीक है, बड़ी सी बुक आती है, पतली सी, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है। बाकी परीक्षा नाम आ जाए तो उससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं। ओके। और यूनिट 9 के लिए आप निर्माण की बुक फॉलो कर सकते हैं, उसमें थोड़ा सा मटेरियल अच्छा है, बड़ा है, ज़्यादा है, ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ में दिया हुआ है। और साथ ही साथ में परीक्षा नाम भी फॉलो कर सकते हैं, एक बुक वो भी है उसका अल्टरनेटिव अगर चाहिए। ठीक है। यूनिट 10 के लिए आप एक बुक है जो सिलेक्शन तक वाले चैनल की पब्लिकेशंस की बुक ही है वो। हाँ। तो वो बुक अच्छी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी इसके अल्टरनेटिव निर्माण भी है और हॉर्नबिल पब्लिकेशंस के नोट्स आते हैं, वो एमपी स्टेट फॉरेस्ट के लिए क्लासेस लेते हैं। ठीक है। तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हैं। मतलब ये यूनिट 10 के लिए ये 2 या 3 बुक जो है, हाँ, इसमें से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। नया सिलेबस ऐड हुआ है ये पूरा का पूरा, तो चल जाएगा वो काम। हाँ, कोई कुछ नहीं बोल सकता कि अभी क्या है। हाँ, अब तो जब तक पेपर प्री नहीं होता है, हाँ, कैसे क्वेश्चन कहाँ से बने, कैसे बने, हाँ, तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते। अभी तो जो मार्केट में अवेलेबल है उससे काम चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है। आपने जो सोर्स बताए मैक्सिमम इसी से पढ़ा है आपने? देखिए, मैं इससे अभी पढ़ रहा हूँ। ठीक है। मैंने जिन सोर्स से पढ़ रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है। मैंने इससे पहले जो सोर्स पढ़े थे वो नए सिलेबस के सोर्स नहीं थे, वो पुराने सिलेबस के हिसाब से थे। ठीक है। तो अभी जो नया सिलेबस है उससे मैं जो पढ़ रहा हूँ वो बता रहा हूँ, मुझे जो सबसे सिग्निफिकेंट लगे इस सिलेबस। ठीक है। बाकी मैंने दृष्टि का इसलिए बताया क्योंकि मैंने खुद में दृष्टि से क्लास की हुई है। अच्छा। तो मैं उसके नोट्स प्रिपेयर करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनका कंटेंट कैसा है, मेरे लेवल मैच होता है उसका कंटेंट से, तो मैं उसका सोर्स फॉलो कर लेता हूँ। अच्छा, करंट अफेयर की बात कर लेते हैं अपन। प्री में जो होता है करंट अफेयर, क्या आप डेली पढ़ते हो करंट अफेयर या फिर एक ही साथ जब बुक मार्केट में अवेलेबल आ जाती है किसी भी पब्लिकेशन की तब पढ़ते हो? देखिए, मैं इससे पहले जब 2019 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने पूरी साल करंट अफेयर पढ़ा था प्रतियोगिता दर्पण लाके। ठीक है। बट अब मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता क्योंकि हर बार प्री के लिए मुझे मैक्स टू मैक्स 1 मंथ मिलता है। ठीक है। मेंस के बाद, या फिर कई बार तो ऐसा होता है कि 8-10 दिन मिलते हैं, 15 दिन मिलते हैं। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि मैं किसी पब्लिकेशन की बुक ले आता हूँ। ठीक है। जैसे परीक्षा दाम के लिए आया था पिछली बार, तो उसमें पूरा कंटेंट मिल जाता है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेता हूँ। ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरी साल पढ़िए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़िए, और अगर टाइम नहीं है तो फिर आप एक बुक ले आइए और उसके हिसाब से आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। मैंने मेंशन भी करा था और आपने किया भी है, 5 प्री लगातार आपने निकले हैं जी, और स्कोर भी काफी अच्छा ही होगा आपका। तो हाँ, स्कोर ठीक। सारों के साथ में ऐसा होता है कि प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, हो सकता है उनकी अप्रोच का तरीका कुछ अलग हो, स्ट्रेटजी का तरीका अलग हो, क्योंकि यहाँ पे नए एस्पिरेंट जो आते हैं उनको आइडिया नहीं रहता है कि आपको प्री को कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, मैं अपना अप्रोच बता देता हूँ कि मुझे लगता है कि आपके नोटिफिकेशन से और आपके एग्जाम तक में आपके प्रत्येक यूनिट के कम से कम 3 से 4 रिवीजन हो जाने चाहिए। ठीक है। उसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज देनी है। ठीक है। कम से कम आपको 10,000 MCQ लगाने हैं अलग से। ठीक है। ठीक है। और आपको साथ ही साथ में पुराने सालों के पेपर जरूर देखने हैं कि ये इस साल ऐसा क्वेश्चन आया था, इस साल ऐसा क्वेश्चन आया था, इस यूनिट से ये क्वेश्चन आया था। ये मैं मतलब इस चीज को बहुत फर्मली कह सकता हूँ कि आपके जो पिछले साल के क्वेश्चन होते हैं उसी के आसपास से क्वेश्चंस बनते हैं टॉपिक्स में से, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो रिवीजन इज द की, फर्स्ट, सेकंड टेस्ट सीरीज या फिर MCQs। ठीक है। ठीक है। साथ ही साथ में पुराने सालों के क्वेश्चन, ये अगर आपने कर लिए। चौथी चीज यह है कि एग्जाम हॉल में आप इस सब को अप्लाई कर पाओ, इसके लिए बहुत ही अटेंटिव एग्जाम हॉल में रहना है। वहाँ पे छोटी छोटी गलती नहीं करनी है। 3-4 क्वेश्चंस के मार्जिन से बच्चों का फ्री रहता है, तो उसको संभालना है। जैसे आपने टेस्ट सीरीज का बोला था कि टेस्ट लगाना आपको कंपलसरी है। कमेंट आते हैं बहुत सारे कि यार टेस्ट सीरीज कोई सी बता दो, बेस्ट कोचिंग बता दो, हम वहां से टेस्ट लगा लेंगे, वो ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए, मैंने आज तक प्री के लिए कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है। मैं इतना मानता हूँ कि आपको टेस्ट लगाना जरूरी है। ठीक है। आप वो एनवायरनमेंट और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने रूम पे या लाइब्रेरी में कहीं भी बैठ के टेस्ट लगा सकते हो। बस ये है कि आप वो टेस्ट मार्केट से खरीद लाइए, फोटोकॉपी शॉप्स पे टेस्ट अवेलेबल है, आप वो लगा लीजिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको टेस्ट नहीं देना है। बाकी अगर आप किसी भी कोचिंग में जा सकते हैं तो टेस्ट लगा सकते हैं। टेस्ट लगाना जरूरी है, उसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो सीखना जरूरी है। ठीक है। बाकी MCQs भी ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, टेस्ट तो लगाने ही है,
बट आप चाहे तो जो घटना चक्र है उसके एमसीक्यू लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर टेलीग्राम ग्रुप्स में आजकल एमसीक्यू चल रहे हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा लगाने, जिससे जो आपके लूप होल्स है ना क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम, ठीक है, वो आपके खत्म हो जाएंगे। पेपर प्री देते हैं तो क्या टेक्निक होनी चाहिए, क्या सोल्व करने का क्या तरीका होता है, मतलब कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए हमको प्री का पेपर? ठीक है, प्री का पेपर सॉल्व करते टाइम सबसे पहले तो ये है कि मुझे लगता है कि 15 मिनट उसके पहले आप थोड़ा सा कूल एंड काम रहिए, आराम से उसमें मैं जाता हूँ आराम से उसमें ध्यान लगाता हूँ 10-15 मिनट, थोड़ा शांति रहती है तो सही रहता है, घबराहट वगैरह सारी खत्म हो जाती है। उसके बाद आप जाइए आराम से और अपना पेपर उठा के क्वेश्चन थोड़ा देखिए। अगर आपको शुरू में पेपर टफ लगता है तो पीछे से सॉल्व कीजिए, पीछे से भी टफ लगता है तो आप बीच में से सॉल्व कीजिए, लेकिन जहां से आपको क्वेश्चन टफ दिखे ना आप वहां से कभी सॉल्व मत कीजिए, नहीं तो वो आपके क्वेश्चन का पूरा पेस, मतलब पेपर का पूरा पेस बिगाड़ देगा। ठीक है, तो जहां से आपको इजी दिखे आप ये देख लीजिए कि आपको इजी क्वेश्चन, मैं तो ये कहता हूँ कि आप सबसे पहले एमपी के क्वेश्चन उठाइए, सबसे इजी रहते हैं वो, हमारे पढ़े हुए रहते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिससे आपका एक पेस बन जाता है एग्जाम में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप टफ क्वेश्चन को हमेशा गोला लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है, आप फर्स्ट 3 स्टेप्स में पेपर सॉल्व कीजिए, जो आपको सबसे पहले या सबको सबसे इजी क्वेश्चन लग रहा हो उनको सॉल्व कीजिए, ठीक है, और जो नहीं आ रहा है उसको गोला लगा के छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरे वाले लेवल पे आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जो आपको पता है लेकिन आपको कंफ्यूजन है, जिनमें से आप दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं। ठीक है। तीसरे नंबर पर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जिनको आप कुछ भी नहीं पता है, उसमें आप कहीं से कुछ भी आइडिया लगाइए, कुछ भी। आपका तुक्का भी तब लगेगा जब आपको कोई ना कोई उस क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो आप कहीं से कुछ भी, आपके माइंड में कहीं कुछ भी रहा होगा ना, तो वो कनेक्ट कर जाएगा, आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है। मैक्स टू मैक्स जो स्कोर करने की ट्रिक है वो यही है। ओके। लगभग अगर प्री तैयार करना है किसी को तो कितने समय में हो जाता है, कि प्री की तैयारी के कितने समय में हो जाती है? देखिए, अगर किसी ने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है तो नोटिफिकेशन से प्री तक का टाइम सफिशिएंट होता है हर बार, जो कि 60 to 80 डेज रहता है, लगभग सफिशिएंट है। बाकी अगर किसी ने प्रिपरेशन नहीं की है तो उसको अपने बेसिक्स क्लियर करने में, जीएस पढ़ने में लगभग 8 से 9 महीने लगते हैं, तो आप वो कीजिए, उसके बाद प्री करिए। ठीक है। आपका स्कोर बताएंगे मुझे, अगर पांचों प्री के बताना चाहे कि क्या स्कोर रहता था आपका? ठीक है, तो पांचों के तो मुझे नहीं ध्यान है, बट मैं पहले प्री का बता देता हूँ। मेरा 85 था। दूसरा प्री जो मैंने 2020 में दिया था तो उसमें सिलेबस चेंज हुआ था, तो कट ऑफ बहुत कम गया था और पेपर भी काफ़ी टफ आया था, तो उसमें मेरा 73 रहा था। और तीसरे का मैं सही से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी अभी जो रिसेंट हुआ है उसमें मेरा 81 या 82 कुछ ऐसे था। ठीक है। हाँ, तो जो मैंने अभी रिसेंट तो मैंने टेलीग्राम पे मैं टेस्ट डाल रहा हूँ, आप देख सकते हैं, एक बार विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर कमेंट में पिन भी कर दूंगा, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि जो टेस्ट वगैरह है, मैं मतलब किसी प्रकार का ऐसा कोई चार्ज वगैरह नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो यहाँ इंदौर नहीं आ सकते, कहीं जा नहीं सकते, घर से तैयारी कर रहे हैं, तो आराम से आप टेस्ट लगा सकते हो। मैं वहाँ पर डाल रहा हूँ और मैं नेक्स्ट पार्ट में
फिर भैया से ये डिस्कस करूंगा कि जो मेंस की बुक लिस्ट के बारे में, मेंस के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है कि मेंस के बारे में भी बात होना चाहिए, एक वीडियो वो भी आना चाहिए कि मेंस के लिए क्या क्या फॉलो किया आपने और अभी न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या फॉलो करना चाहिए, तो वो भी वीडियो बनाएंगे। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, क्वेरी हो, सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।